हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम is रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। ये आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री है, उसका ये यूनिट 2 का वन शॉट वीडियो है जिसमें पॉलीमर, ये बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है ना। यूनिट 1 में भी तो आपका न्यूमेरिकल है, यूनिट नॉट न्यूमेरिकल में उसमें देखो यूनिट 1 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या क्या पढ़ना है आपको। एक तो फ्यूल्स क्या होता है, फिर एडवांटेज ऑफ गुड फ्यूल, करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल क्या होते हैं, है ना, कितने टाइप्स के फ्यूल्स होते हैं, फिर हाउ टू कैलकुलेट जीसीबी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनसीबी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और डिफरेंट केसेज में डिफरेंट फार्मूले कैसे यूज करके हम लोग वो सारी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डिकार्बनाइजेशन क्या होता है, मेनली उसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। अब यूनिट 2 में आते हैं तो यूनिट 2 में क्या है, पॉलीमर है आपका। तो पॉलीमर का नाम ही है, पॉली मीन्स बहुत सारी चीज़ें, इस कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीन्स मेनी होता है, मीरस मत मीनिंग पार्ट्स ऑफ यूनिट, मतलब बहुत सारे चीज़ों को मिलाकर के हम एक चीज़ बनाते हैं, उसको पॉलीमर बोलते हैं। ये पॉलीमर ये लार्ज मोलिक्यूल ऑफ विच फॉर्म बाई रिपीटेड लिंकिंग ऑफ अ स्मॉल मोलिक्यूल कॉल्ड मोनोमर्स, है ना। जैसे एथिलीन है आपका, इसका फार्मूला हो गया CH2CH2N, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये CH2CH2 इसको बोलते हैं पॉलीथिलीन बोलते हैं। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन द चेन ऑफ विच ए पॉलीमर इज मेड ऑफ इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर विथ हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आर कॉल्ड द हाई पॉलीमर, जिसकी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होगा, है ना, उसको हम बोलेंगे हाई पॉलीमर। एंड दोज विथ लो डिग्री, जिसकी लो होगी उसको बोलेंगे हम ओलिगो पॉलीमर्स, है ना। उसके लिए आपका ये इक्वेशन है आपकी, है ना, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन P और कैपिटल M बाई स्मॉल m, फार्मूला हो गया आपका कि कैसे कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो उसके लिए फार्मूला P इक्वल टू कैपिटल M अपॉन ऑफ स्मॉल m। कैपिटल M क्या होता है, मास ऑफ पॉलीमर, और स्मॉल m क्या होता है, मास ऑफ मोनोमेट्रिक यूनिट, है ना। फिर वहीं पे एथिलीन यहाँ पे 3 टाइम्स कर रही है, पोलराइजेशन कर रही है, तो CH2CH3 ये क्या हो गया, पॉलीथिलीन हो गया। रही बात क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, ए मैक्रो मोलिक्यूल में कंसिस्ट ऑफ मोनोपर ऑफ आइडेंटिकल या डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंगली दे आर कॉल्ड होमोपॉलीमर्स या कोपोलोमर्स, या इसको बोलते हैं हम हेटेरोपोलोमर्स, है ना। जब हम क्या करते हैं कि मैक्रो मोलिक्यूल को मोनोपुर के हम क्या करते हैं, आइडेंटिकल या डिफरेंट केमिकल ऑफ स्ट्रक्चर हो उसको बोलते हैं, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर को होमो, इसको बोलेंगे कोपो। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोलेटिक पॉलीमर होता है, सिंडोलेटिक पॉलीमर होता है, फिर अटैटिक पॉलीमर होता है ना, ये आपके दिया हुआ है। फिर पॉलीमर कैन बी लीनियर, ब्रांच या क्रॉस लिंक, द मोनोमर में बी अरेंज इन द चेन एट रैंडम या रेगुलरली। लीनियर पॉलीमर के लिए, ब्रांच के लिए हो गया, मतलब इस तरीके से क्या होता है आपका, इनका इंटरलिंक्ड होता है आपका, है ना। लीनियर में सिंपल होगा, ब्रांच में देख रहे हो ब्रांच वाइज होगा, क्रॉस लिंक्ड में इधर उधर से हमारे क्रॉस लिंक्ड होंगे आपके। फंक्शनली अ पॉलीमर, द नंबर ऑफ रिएक्टिव साइट्स प्रेजेंट इन मोनोमर इज कॉल्ड फंक्शनलिटी। linear chain polymer is formed by the functionally of the monomer is only 2 bifunctional। तो ये क्या है आपकी इक्वेशन है ना, किस तरीके से हमारी बनाई जाती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में क्लासिफिकेशन ऑफ बेस एंड सोर्स के बेस में यदि हम क्लासीफाई करें तो कौन कौन से टाइप्स के पॉलीमर होते हैं। पहला होता है नेचुरल पॉलीमर, जो नेचुरल रिसोर्सेज से पाए जाते हैं, लाइक प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, रबर हो गया। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेलुलोज हो गया, डेरिवेटिव हो गया, सेलुलोज एक्टिसेट हो गया, है ना, इसको रेयॉन भी बोलते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर जैसे बुना हो गया, ये बुना आर हो गया, नाइलॉन, ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि नाइलॉन क्या होता है, पॉलिस्टर क्या होता है, पॉलीथीन, ये क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चैन, मतलब इस टाइप की चैन जब होगा, लॉन्ग एंड स्ट्रेट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पॉलीमर। जैसे इसका आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। देन ब्रांच चैन पॉलीमर, लीनियर चैन हैविंग सम ब्रांचेज, जब लीनियर चैन के बाद सब ब्रांच होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रांच चैन पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क फॉर्म फ्रॉम बाई फंक्शनल ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, जब उसमें बाई फंक्शनल भी होंगे, ट्राई फंक्शनल भी होंगे, और कुछ हमारे कोवालेंट बैंड होंगे, उसको बोलेंगे हम क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में फिर इलास्टोमर्स होता है, फाइबर्स होता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है,
थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होता है, इसके एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक का क्या है, पॉलीथीन हो गया है ना, पीवीसी जो हम आजकल देखते हैं, पॉलीस्टीरीन हो गया। थर्मोप्लास्टिक का थर्मोसेटिंग का क्या हो गया, बेकेलाइट हो गया, यूरिया फॉर्मिडलाइड हेरिसेन हो गया। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है, पहले थर्मोसेटिंग होगा, फिर ग्रेटर देन फाइबर्स होगा, फिर थर्मोप्लास्टिक होगा, फिर इलास्टोमर्स होगा। फिर एडिशन ऑफ पॉलीमर, कैसे हम लोग रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल प्रोसीजिंग डबल अब ट्रिपल बॉन्ड्स, है ना, उसको हम एडिट करते हैं। फिर कंडेंसेशन कर सकते हैं। पोलराइजेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 टाइप्स, एडिशन या चेन पोलराइजेशन होता है या कंडेंसेशन होता है आपका, है ना। तो ये सिंपल ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। फिर कोलराइजेशन क्या होता है, अब देखिए ये समझिए। नेम ऑफ पॉलीमर, यदि पॉलीप्रोपीन होगा तो मोनोमर होगा, ये पूछना स्ट्रक्चर क्या होगा, यूज क्या होता है, ये आपको याद करने होंगे। पॉलीस्टीरीन होगा तो उसका मोनोमर क्या होगा, सिट्राइन होगा, ये इसका फार्मूला होगा स्ट्रक्चर का। एक एग्जांपल क्या होगा, इंसुलेटर होगा, रैपिंग मटेरियल होगा, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉय हो गया, रेडियो हो गया एंड टेलीविजन हो गया। ओके, तो दिस सिमिलरली आपके ग्लिप्टल के भी याद करना होगा एंड बेकेलाइट का भी याद करना होगा। अब आ गया ग्लिटल। ग्लिटर या एल्कलाइल रीजन बोलते हैं। ग्लिटल इज ए जनरल नेम ऑफ द पॉलीमर obtained by condension of dibezic acid and polyethyl alcohol. The simplest glycol is polyethylene glycol which is obtained by a condensation reaction between, हम जब कंडेंसेशन करते हैं किसके बीच रिएक्शन करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड ऑर्थोक्लोरिक एसिड के बीच। दीज आर द फार्मूला, ये आपके फार्मूले हैं, है ना। इसका यूजेज क्या है, ग्लिप्टिल रीजन आर द डायमेंशन क्रॉस लिंक पॉलीमर पॉलीएथिलीन ग्लिकल पॉथिलीन डिजॉल्व इन सूटेल सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ पॉलीथीन क्या हो गया, देयर मेनली 2 टाइप्स हो गए, लो डेंसिटी पॉलीथीन हो गया, हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गया। फिर वैसी के आप क्या है कि यूज ऑफ LLPD मतलब लो अल्ट्रा हाई मोलिक्यूल वेट पॉलीमेथिन हो गया आपका। इसके एग्जाम्पल हो गए। प्रिपरेशन ऑफ बेकलाइट, हम कैसे बेकलाइट को प्रिपेयर करते हैं, उसके स्ट्रक्चर है। इसके यूजेज है, कहाँ कहाँ के हम लोग प्लास्टिक में यूज करते हैं, फोनोमर्स में, रिकॉर्ड्स में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेज के लिए यूज करते हैं। नाइलन, ये पूछा जाता है, नाइलन 66, ये आपको याद करना होगा, है ना, ये पेपर में आपका पूछा जाएगा। तो नाइलन इज यूज्ड एज ए जनरल नेम फॉर ऑल द सिंथेटिक फाइबर forming polymers like having a protein like a structure. These are the condensation polymer, diamine and diabetic acid. A number is usually suffixed with the nylon which refers to the number of carbon atom present in the diamine and the diabetic acid. तो ये स्ट्रक्चर आपको याद करने होंगे नाइलन 66 का, है ना। दीज आर द स्ट्रक्चर फॉर द नाइलन, कैसे हम लोग बनाते हैं। प्रॉपर्टी है, क्या होता है प्रॉपर्टी एंड यूज। प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसलेंट होता है, विटिश होता है, हर्नी होता है, हाई मेल्टिंग पॉलीमर होता है। दे प्रोसेस हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी, हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस, दे आर इंसुलेशन ए कॉमन। जनरली इसको यूज फॉर द फाइबर विच फाइंड यूज इन मेकिंग सॉक्स, लेडीज हाउसेज, ड्रेसेज में यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर द मेकिंग फिलामेंट फॉर रोज, बाइस्टिक, टूथब्रश में हम लोग यूज करते हैं। फिर थर्मोप्लास्टिक हो गया, थर्मोसेटिंग क्या होता है ना। फिर कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पॉली, हम लोग कैसे इसको प्रिपेयर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी एक्सप्लेन की गई है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में क्या होता है। लार्ज नंबर ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आर नाउ अवेलेबल इन मोर आर बीइंग एडेड टू द लिस्ट, हाउएवर दीज आर एक्सरसाइज बिफोर दीज फाइंड इन अ स्पेशल सिचुएशन वेयर कॉस्ट फैक्टर कैन बी इग्नोर्ड इन फ्यूचर एट देयर कॉस्ट रिड्यूसेड, दीज विल फाइंड ग्रेटर यूज इन डेली लाइफ एंड यू रिप्लेस नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है आपका। और ये इसका स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू सो